हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। केमिस्ट्री के चैप्टर 3 से है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? प्रोटॉनों का दान होता है, इलेक्ट्रॉनों का दान होता है, न्यूट्रॉनों का दान होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। तो इसका आपका सही जवाब होगा आपका इलेक्ट्रॉनों का दान होता है। निम्न में से कौन सा गुणधर्म ऑक्सीकरण अभिक्रिया से संबंधित नहीं है? इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन का दान होता है, इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन के मुक्त होने का कारण है कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोजनीकरण, जल का प्रकाश अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, क्लोरोफिल का विघटन। इसका सही जवाब होगा जल का प्रकाश अपघटन। जब हाइड्रोजन का हवा में दहन होता है तब प्राप्त होता है अमोनिया, जल, मीथेन, कार्बोनिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा जल। हाइड्रोजन का हवा में दहन होता है तब जल प्राप्त होता है। पुरानी किताबों के पन्नों का रंग भूरा हो जाता है, इसका मुख्य कारण है लगातार उपयोग करना, वायु संचरण न होना, धूल के एकत्र होने से, सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण। तो इसका सही जवाब होगा सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण। निम्न में से किसमें ऑक्सीजन की धनावेशित ऑक्सीकरण संख्या होगी? OF2, Cl2O, H2O, N2O। तो इसका सही जवाब होगा OF2। K4NiCN4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? आपका यहाँ पे K4 है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी उसको हम मान लेंगे आपका X। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, उसको हम X मान लेंगे और दोनों तरफ का प्लस करेंगे। K का वैलेंसी होता है आपका 1, ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, अब मल्टीपल में हो जाएगा आपका 4, ठीक है, और Ni को तो हमने X मान लिया है। CN4 का वैलेंसी होता है आपका -1 होता है, ठीक है, -1 मल्टीपल हो जाएगा आपका 4, ठीक है, तो इक्वल टू में 0 हो जाएगा। किसी भी चीज़ का ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसके इक्वल टू में 0 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस X हो जाएगा, सॉरी मैं ऐसे X लिख दे रही हूँ, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा प्लस प्लस माइनस हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे तो X इक्वल टू आपका हो जाएगा X इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका A। ये ऑक्सीकरण संख्या निकालने का, ऑक्सीकरण संख्या ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका,
क्रमशः S8 H2 F2 तथा H2S में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान होगा 0 + 1 and -2 + 2 + 1 and -2 0 + 1 and +2 -2 + 1 and -2। तो इसका सही जवाब होगा आपका 0 और +1 and -2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। नाइट्रोजन निम्न में से किस सीमा के अंतर्गत सभी ऑक्सीकरण संख्याओं में विविध प्रकार के यौगिक बनाता है? तो आपका सही जवाब होगा -3 से +5। -3 से आपका +5। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका Fe3O4 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो इसको भी आपको वैसे ही निकालना है। Fe है तो Fe का आपका वैलेंसी हो जाएगा इसमें Fe का तो निकालना है, तो Fe को हम मान लेंगे X मान लेंगे, मल्टीपल हो जाएगा 3 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका वैलेंसी -2 मल्टीपल 4 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। x थोड़ा अच्छा से नहीं लिख पा रहे, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका कितना है 4 -2 का हो जाएगा -8। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो ये प्लस में 8 हो जाएगा, इसीलिए x = हो जाएगा आपका 8/3। इसका सही जवाब होगा आपका डी। ठीक है, इसी तरह आपका इसका भी निकल सकते हैं C2Cr और 2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है आपका K का हो जाएगा वैलेंसी आपका 1 मल्टीपल 2 हो जाएगा। Cr का निकालना है तो मल्टीपल 2 प्लस CrX हो जाएगा। हाँ, मल्टीपल 2 तो 2 हो जाएगा 2x। ऑक्सीजन का आपका हो जाएगा प्लस -2 मल्टीपल 7 = 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x प्लस 7 दूनी 14 -14 हो जाएगा, -14 = इधर हो जाएगा 0। -14 में से 2 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 12 -12 2x = यहाँ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। हाँ, तो ये 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x = आपका 6 आ गया, तो सही जवाब हो जाएगा 6। आपका H2O2 में ऑक्सीकरण की संख्या ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो इसमें आपका ऑक्सीजन का निकालना है, तो इसमें H का वैलेंसी हो जाएगा 1 मल्टीपल आपका 2 और प्लस हो जाएगा आपका x मान लेंगे और मल्टीपल 2 हो जाएगा तो 2x हो जाएगा = आपका 0। ठीक है, तो यहाँ 2x = यहाँ प्लस में है तो ये इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कट गया तो x = आपका -1 पीस सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। निम्नलिखित दिए गए यौगिकों में से किस में संक्रामक धातु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी? तो इसका सही जवाब होगा FeCO5। आप इसको निकाल के सबको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और वनस्पति तेल में वनस्पति घी में
वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, संघनन या क्रिस्टलीकरण। तो इसका सही जवाब होगा और इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा सही जवाब इसका। ये या फिर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, उद्योग जगत में वनस्पति घी का उत्पादन निम्न में से किस विधि से संबंधित है? तो आप चयन हो जाएगा। एक मिनट में आपको क्वेश्चन पूरा दिखा देती हूँ। आपका क्वेश्चन है ये, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अपचयन। लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया, CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। इसमें बताना है क तथा ख, ख तथा ग, ग तथा घ, क तथा ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क तथा ग। क हो जाएगा ऑक्सीकरण के द्वारा लगता है और ग ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, लोहे पर जंग का कारण है, इसका भी ऑक्सीकरण ही होगा। ठीक है, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प की, जल तथा रंग की, ऑक्सीजन तथा ग्रीस की, ऑक्सीजन तथा जलवाष्प की। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन तथा जलवाष्प। या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी हम पूछ सकते हैं। ठीक है, निम्न में से जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका भी आपको वही होगा, ऑक्सीजन तथा जल। लोहे में जंग क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है, विद्युत परिवर्तन से, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो लोहे पर जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से किसकी उपस्थिति में लोहे पर जंग बहुत जल्दी लग जाती है? वर्षा का जल, आसुत जल, समुद्री जल, नदी का जल। तो इसका सही जवाब होगा समुद्री जल, क्योंकि ये खारा होता है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार घटता है, लोहे का भार घटता है, लोहे का भार आपका बढ़ता है। और इसका क्या है आंसर? एक मिनट, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा लोहे का भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टील तथा लोहे की धातु पर जिंक की पतली परत का आवरण करना निम्न में से किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है आच्छादन, टिनिन, यस्त लेपन, विद्युत प्लेटिंग। तो इसका सही जवाब होगा यसद लेपन। क्वेश्चन नंबर है 22 आपका, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आपका जिंक, क्रोमियम, लेड, एंटीमनी। तो इसका सही जवाब होगा जिंक। क्वेश्चन नंबर है 23 आपका, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्न में से कौन सी धातु पर ऑक्साइड की परत होने की वजह
से जंग नहीं लगता। कापर, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। लौह धातु के यशद लेपन के लिए निम्न में से कौन सी धातु मुख्यतः प्रयोग की जाती है? जिंक, मरकरी, कैडमियम, टीन। तो इसका सही जवाब जिंक हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें पानी के पाइपों को जंग से बचाने हेतु उन पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, डैश कहलाती है। जिंक की परत का जमाव, अयस्क का बनना, वल्नीकरण, यशद लेपन। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। यशद लेपन में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कॉपर, जिंक, टीन, निकिल। तो सही जवाब जिंक। वह प्रक्रिया जिसमें स्टील या लोहे की धातु पर जिंक धातु की सुरक्षा परत चढ़ाई जाती है कहलाती है यशद लेपन, अपचयन, अपक्षय, भस्मीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यशद लेपन। 28 है क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जंग रोधित नहीं है? एनिलीनीकरण, ग्रीस का चढ़ना, यशद लेपन, रंग चढ़ाना। तो एनिलीनीकरण। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि यह एक अपचायक है, ये एक ऑक्सीकरण है, ये एक रोगाणुनाशक कारक है, ये पानी में घुली अशुद्धियां सोख लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये एक ऑक्सीकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड है एक अपचयन कारक, एक ऑक्सीकरण कारक, एक निर्जलीकरण कारक, विरंजक। का सही जवाब होगा एक ऑक्सीकरण कारक। वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होता है कहलाती है फेरल अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, डीनग अभिक्रियाएं, कीरल अभिक्रियाएं। सही जवाब हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रियाएं। धातु पर जंग लगना निम्न में से किसका उदाहरण है? विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण। निम्न में से कौन सी धातु को यशद लेपन में प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। तो सही जवाब हो जाएगा अपचयन। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। तो ऑक्सीकरण कहलाती है। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है जंग लगना, क्रिस्टलीकरण, बेलचा, फावड़ा। तो सही जवाब हो जाएगा जंग लगना। लोहे की जिंक की परत के जमाव की प्रक्रिया कहलाती है यशद लेपन, क्रिस्टलीकरण, जंग लगने की प्रक्रिया, वल्नीकरण। तो लोहे पर जिंक की परत के जमाव की प्रक्रिया कहलाती है यशद लेपन। विद्युत प्रक्रिया के द्वारा किसी पदार्थ के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए है विद्युत लेपन, यशद लेपन, जंग लगना, क्रिस्टलीकरण। तो विद्युत लेपन। क्वेश्चन नंबर 39 है लोहे की धातु को खुला छोड़ देने पर इस पे भूरे रंग की परत जम जाती है। भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे डैश कहते हैं, धूल, फावड़ा, बेलचा या जंग।
आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।